बच्चों, CVABIC स्टडी पॉइंट पूरनपुर में आपका स्वागत है। आज हम अगली वीडियो लेके आए हैं। इसमें कक्षा 5 विषय गणित हिंदी मीडियम से आपको अभ्यास 1.1 पुनरावृत्ति प्रश्न संख्या 7 समझाया जाएगा, जिसे आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अपने नोटबुक को भी तैयार करते चलिए। देखिए प्रश्न 7 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। वैसे हम संख्या तो पढ़ देते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम इसके पहले आपको संख्या पढ़ने के लिए बता चुके हैं। तो हजार वाला स्थान 8 है तो ये 8000, ये सैकड़े पर 2 है तो 200, और ये अंतिम के 2 इकाई, दहाई अंक मिला के पढ़ते हैं 61, अर्थात इसे पूरी संख्या में 8261 पढ़ देंगे। लेकिन हमें इसको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में कहने का मतलब प्रत्येक अंकों का एक स्थान होता है, उसका स्थानीय मान होता है, और प्रत्येक अंक का क्या उस संख्या में उसका मान है, उसको हम अलग अलग लिख करके जान लें और समझ सकें कि इन संख्याओं में अलग अलग अंकों का क्या उसका मान है। वही हमको अलग अलग कर देना है, यही विस्तारित रूप होता है। जैसे यहाँ हम इस संख्या का 8261 हमें विस्तारित करना है। तो यहाँ सबसे बाएं वाले अंक से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे बाएं वाला अंक हमारा 1000 स्थान पर है। 1000 पर क्या है? 8 है। तो इस 8 का जो मान है 8 नहीं है, बल्कि 8000 है, उसे हमें लिख देना है 8000। यानी कुल मिलाकर 4 अंकों का जब समूह होगा तब 1000 तक पढ़ा जाएगा। इसके आगे 3 अंक कम है तो इसे हम 0 लगा दें। तो यह है पूरे इस संख्या में 8 का स्थानीय मान हो गया 8000। अब अगला अंक उसके दाहिने वाला 2 है, तो अब हम प्लस करके 2 का स्थानीय मान लिखें। 2 चूंकि सैकड़े पर है, हर सैकड़े वाले स्थान को हम 100 बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो इसे हम 200 लिख देंगे। आगे फिर अगला अंक, यहाँ प्रत्येक अंक का हम विस्तारित करना है, तो 6 का भी विस्तारित करें। 6 स्थान पर क्या है? ये दहाई स्थान पर है। 6 दहाई आप पिछली कक्षाओं में पढ़ सकते हो। 6 दहाई 60, 6 दहाई का मान 60, अर्थात अब आगे देखेंगे अंतिम वाला अंक 1 है, यानी इकाई स्थान। इकाई स्थान पर जो भी अंक लिखा होता है उतना ही मान होता है, अर्थात इकाई स्थान पर 1 है, उसका मान 1 हुआ। अर्थात ये पूरी संख्या 8260 और 1 इस प्रकार से प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान के आधार पर हमने विस्तारित रूप कर दिया। अब एक प्रश्न और देख लीजिए। प्रश्न नंबर खा अगला खंड है। यहाँ भी अगर हम संख्या को पढ़ें तो ये 9626 है, और प्रत्येक अंक को अगर हम विस्तारित करेंगे तो 9000 पर है, तो ये 9 हो गया, तो 9000। आप एक ट्रिक और भी सीखिए। जैसे हमें 9 का विस्तारित रूप करना था तो हमने 9 अंक लिख दिया। आगे क्या है? इस 9 के आगे 3 अंक है, यानी 3 स्थान है, तो तीनों स्थान पर 0 हो गया, यानी 3 0 लगा देंगे। तो यह है 9 का स्थानीय मान, या 1000 का स्थानीय मान हो गया, यानी उसका पूरा विस्तारित रूप हो गया। अब आप देखिए 6 है तो हम 6 लिख देंगे। ट्रिक के आधार पर उसके आगे 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हो 6, अर्थात 6 का विस्तारित रूप 600 होगा। आगे अगला दूसरा अंक 2 है, तो 2 के आगे केवल 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। ये 6 है, 6 के आगे कोई अंक नहीं है तो केवल 6 हो गया। इस प्रकार से इस संख्या का 9626 का जो विस्तारित रूप आपके सामने है, इस वीडियो को शायद देख करके इसे आप प्रश्न को समझ चुके होंगे। ये 2 प्रश्न हम चाह रहे हैं कि आप होमवर्क के रूप में नोटबुक पर भी पूरा कर लेंगे स्वयं। आगे आप इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ध्यान पूर्वक आप देखिए। इसमें लिखा है कि निम्न संख्याओं के पहले 4 शून्य को छोड़कर गुणज लिखिए। तो गुणज क्या है? सबसे पहले आप यह जानिए कि गुणज
किसी भी संख्या में हम किसी संख्या से गुणा कर दें, किसी अंक से गुणा कर दें, जो गुणनफल आएगा वो गुणज कहलाता है। यानी जो गुणा के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे हम गुणज कहते हैं। हम प्रत्येक संख्याएं अनंत हैं, यानी संख्या का कोई अंत नहीं है, तो हम किसी भी संख्या का गुणज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका 4 का गुणज बताना है, 12 का बताना है, 11 का और 7 का बताना है, लिखना है इसे। तो हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पहले 4 यानी शुरू से लेकर के, पहले का मतलब जहां से शुरू हो रहा है, शून्य को छोड़कर हमें 4 गुणज लिखना है। गुणज का कोई अंत है नहीं, इसलिए यहाँ आपको सीमित दिया गया है कि हमें केवल 4 गुणज लिखना है, 4 का। तो हम पहला गुणज लिखते हैं। 4 का पहला गुणज हम 4 में 1 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आंसर आएगा। इस प्रकार से 4 का पहला गुणज 4 होगा। और फिर 4 का दूसरा गुणज हम 2 से गुणा कर दें तो 4 का दूसरा गुणज हो जाएगा 4 दूनी 8। इस प्रकार से 4 का तीसरा गुणज 4 में हम 3 से गुणा कर दें तो 4 तियां 12। इस प्रकार से 4 का तीसरा गुणज 12 हो गया। 4 का चौथा गुणज हम 4 से गुणा कर दें तो 4 चौके 16। इस प्रकार से हमने इस 4 का 4 गुणज आपके इस वीडियो में बताया। शायद आप समझ गए होंगे कि हमें अगर किसी संख्या का गुणज प्राप्त करना है तो हम गुणा कर दें। लेकिन कौन सा गुणज प्राप्त करना है? जैसे आपसे पूछ दिया जाए कोई कि 8 का 12वां गुणज बताइए, तो हम 8 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 46। इस प्रकार से हम अनंत संख्या, जो भी आपसे संख्या पूछी जाए उसका गुणज बताना है। कौन सा गुणज बताना है? जिसका गुणज बताओ उतनी बार गुणा कर दे तो उसका गुणज आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 8 का गुणज 96 है। इस प्रकार से अगर 12 का गुणज, 12 का 8वां गुणज भी 96 है और 8 का 12वां गुणज भी 96 है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणज है। हम 8 का नाम लेंगे तो 12वां हो जाएगा, 12 का नाम लेंगे तो 8वां हो जाएगा। यानी हम 2 संख्याओं का जो गुणा करने पर प्राप्त होता है तो उन दोनों संख्याओं का गुणज है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके होंगे कि ये 12 का भी आप गुणज 1 2 3 4 से क्रम से गुणा कर देंगे तो ये 12 का 4 गुणज आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से 11 का भी 1 2 3 4 से क्रम से आप गुणा कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए तो आप इस प्रकार से गा वाला, घा वाला और ये खा, ये तीनों प्रश्न आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। यदि आपको इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या विद्यालय या हमारे पर्सनल नंबर पर फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।